माय डियर कैंडिडेट, ये वीडियो एक्चुअल में मैं अपने केबिन में बना रहा हूँ। ये सब धुरंधर मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये सारे धुरंधर सीख रहे, ट्रेनिंग ले रहे थे। अभी आज मूड आया कि थोड़ी देर केबिन में बैठ करके इनसे बात करते हैं 1 to 1। अच्छी बात ये थी कि आज वो RHDL से जो जयप्रकाश कैंडिडेट है, जो ज्वाइनिंग 21 में या 22 में हुई थी ना, क्या बताया था बोला 22 में हुई थी। आज उसको मैंने बुलाया था कि वो ट्रेनिंग में इनके साथ इन्वॉल्व हो, कुछ नई चीज़ें इनको बताए, जो रोज़ सीखते हैं रोज़मर्रा की चीज़ें, उससे कुछ नया एडिशन इनके साथ में हो। वो एडिशन इनको कंपनी में ट्रायल्स में, वर्किंग में कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। दैट इज़ बेसिकली ऑब्जेक्टिव। तो अब इन लोगों ने जो सीखा है, इन लोगों ने जो समझा है, वो प्रैक्टिकल। देखिए क्या है ना, आजकल जैसे 12 पास होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, मम्मी पापा सब लग जाते हैं एक साथ कोर्स करने में, और कोर्स करके सर्टिफिकेट ले करके पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में लोग वहीं के वहीं हैं। और इवन मैंने आज ये भी चेक किया इन लोगों के बीच में। आज मैंने इनसे पूछा कि संडे को मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कौन सी मैंने कंपनी बताई थी, कहाँ पे डेटा फीडिंग की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे GM प्लांट की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली में से एक ही दो लोग, शायद किसी ने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि कोई भी वीडियो देखता नहीं है। वीडियो देखने का मतलब ये कि आपको mysurejob.com को जनरली लोग नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वो तो सर की जिम्मेदारी है। कंसल्टेंसियों ने आदत खराब कर दी है कि हम रोज फोन करेंगे, रोज आपको बताएंगे, तब वो जॉब के लिए जाएंगे। तो माय डियर कैंडिडेट, एक तो पहली बात है कि आपकी अपनी प्रोफाइल, अपनी कंपनी के रोज वीडियोज जो डाले जाते हैं, वो वीडियो तभी डाले जाते हैं जब किसी कंपनी ने कहा होता है। आज भी कुछ इंटरव्यूज कराए गए संडे को, कंपनी के ओनर का था कि हमें ये अर्जेंट जरूरत है, आप आज ही भेज दीजिए। माय डियर कैंडिडेट, इसलिए आपको वीडियो में भी एक्टिव होना है, ये लोग जो बताएंगे वो भी एक्टिव होना है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो इनके शब्द निकल रहे हैं, मैंने उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी है अभी कि क्या इनको निकालना है, नेचुरल निकल के आए कि ये सेशन कैसे फायदेमंद रखते हैं। तो आप लोग 2-2 मिनट बताएंगे कि ये सेशन कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से कैसे फ़ायदेमंद रहते हैं, क्या ट्रायल्स के बेनिफिट मिलते हैं। चलो मैं स्टार्ट दीक्षा से करता हूँ, क्योंकि दीक्षा बोलने में तो तेज ही है, पहले भी वो उन्होंने बोला है, तो ये बोलने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्ट दीक्षा से करते हैं। वैसे बोलते हैं ये ट्रांसफर करती है। आज के सेशन में जो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, अब तक जो हमने ट्रेनिंग ली थी, एक बेसिक था हमारे लिए एक्सेल का, जो बेसिक हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे एक्सेल को जानने में। लेकिन आज का जो हमने सेशन नोट किया, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि हम अगर किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारे जो हमारे साथ क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेरीज होते हैं, HR हमसे सामने से क्या क्वेश्चन करता है, और पूरा जो एक्सेल हम सीखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेटर और जिस पे हमें पॉइंट ध्यान देना है, जो भी हमारे एक्सेल्स के फंक्शन है, एडवांस एक्सेल में क्या क्या हम पूरा पढ़ के ना जाएं, जो इम्पोर्टेंट हमें आता है हमें उस पर ज़्यादा फोकस करके जाना है, जिससे हमारा जो रहेगा वो ज़्यादा बेटर होगा, हमारा इंटरव्यू अच्छा होगा, हमारा एक्सेल सबसे ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये हमने सीखा। जो कोचिंग्स होती है वो भी सिखाती है जी। यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदा जो वर्किंग कर रहा है वो सिखा रहा है जी। उसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये आगे फॉरवर्ड कर दिए। कैसे क्या महसूस करते हैं आप, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? जैसे हम कोई कोर्स करते हैं, कोर्स से कोई बेनिफिट नहीं होता है। एक कोर्स करने में लंबा भी समय लगता है। यहाँ पे क्या बुराई कर रहा हूँ, हम भी कर रहे हैं बुराई। तो कोर्स के बेनिफिट नहीं होता तो कोर्स में सर, कोर्स में ये होता है फीस भी लगती है, लंबा समय भी चला जाता है। जॉब करने के लिए लंबे हमें वेट कर नहीं सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाती है, जॉब भी मिल जाती है। इसलिए ये बेनिफिट ये कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जी सर। सर जो आज के सेशन में क्या डिफरेंस रहता है, एक्सपीरियंस बंदे क्या बताते हैं आकर के, वो और कोर्स जो सीखते हैं, वो जो सब लोग के आते हैं, उसके डिफरेंस को जरूर बताइए। सर जो आज का सेशन था हम लोगों का, उसमें कुछ चीज़ें हमने सीखी, कुछ पॉइंट सीखे, उसको नोट भी किया आज हम लोगों ने, जिससे हम लोग उसको घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने। और यहाँ पे वही पढ़ाया जाता है जो कंपनियों में यूज होता है काम में। प्रैक्टिकली जो हम लोग कंपनियों में करेंगे या जो कर रहे होते हैं काम, जो चीज़ें यूज करते हैं, वो चीज़ प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ सीखते हैं। कोर्स यस सर, यस सर। तो आपका एक्सपीरियंस है कि ये जो चीजें हैं वो ऐड होती है। यस सर। सर एक्सपीरियंस से ये फ़ायदा होता है कि ये पहले से हम लोगों को सीखने को मिल जाता है कि वहाँ पे किस तरह से काम कराया जाएगा, आपकी क्या ज़रूरतें हैं। और अदर जैसे हम लोग कोई कोर्स करते हैं तो कोर्स में हमारा टाइम भी काफ़ी बर्बाद होता है, लेकिन एंड टाइम पे जब हमारा कहीं इंटरव्यू होता है या कुछ होता है तो कई चीज़ें कोर्स की हम लोग भूल चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली ये होता है कि वो चीज़ें हम लोग के उसमें होती हैं। पहले आप सभी को हमारी तरफ से राम राम है। और मैं यहाँ मतलब ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ट्रेनिंग में मैं यहाँ कंपनियों से रिलेटिव जो क्वेरी है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो बताए जा रहे हैं। कौन सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है वो भी बताए जा रहे हैं।
और मैंने कोर्स भी किया है, लेकिन कोर्स में बेनिफिट मुझे मिला, लेकिन मतलब जो कंपनी है, कंपनी के हिसाब से उस लेवल का नहीं मिला, लेकिन अगर वो जो मिला तो मुझे जॉब एंड ड्राइव में मिला। अच्छा, ये जो भी गए थे एक जगह इंटरव्यू देने तो जी। आप 4 या 5 4-5 लोग, पूछी गई इंजन टेक्नोलॉजी। आप क्या गलत हो गए थे? नहीं, मेरे से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक क्वेश्चन तो उनको दे दिया था, जो लुकअप वैल्यू लगाना था विदाउट, जी नहीं, हो आ गया था सर, उसको मैंने उसको मतलब मॉडिफाई करके लगाया था और आ गया था, लेकिन उसके बाद जो एक आया था समरी सब टोटल, उसमें मेरा एक हो गया था, लेकिन उसमें मल्टीपल कंडीशन डाल दिया था, लेकिन उसमें नहीं हुआ। मतलब सीखने को मिला critical ये मुझे सीखने को मिला कि कैसे होगा। अब मुझे वो क्वेश्चन, का आपको अपने आप ये झटका लगा और मैं वो सीख गया हूँ, उस सिचुएशन को कैसे झेलना है मैं अच्छी तरह सीख गया हूँ। ये आप सब लोग नोट करने की बात है कि जो और मैं उसके लिए वो यहाँ पे जब रिजेक्ट होके आएंगे तो वो चीज आ जाएगी। और यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि केवल ट्रेनिंग और इंटरव्यूज का अगर कंबो नहीं मिलेगा तो कैंडिडेट फिर कहता है हमें सब आता ही है, हमें सब जानते हैं, हमें सब पता है, वो वाली लड़ाई है। चलिए, तो इसके लिए मैं जॉब एंड ड्राइव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, मैं सर प्रमोशन नहीं सर, मैं प्रमोशन नहीं, इसलिए देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हम जो कोर्स से वो समझते जॉब मिलेगा। आप MBA BBA BCA का पैसा लगा करके आ गए, अभी कैंडिडेट भाग रहे हैं, वो मतलब मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं है। सर मैं धन्यवाद नहीं कर रहा हूँ जॉब एंड ड्राइव का, और नहीं धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सर। मैं प्रमोशन सर, मुझे लगता है आजकल सबसे मुश्किल है, लोग अप्रिशिएट कम करते हैं। अभी आपने देखा होगा, कल मैंने 4 वीडियो जो डाले अर्जेंट, उस वीडियो में उसने डाला वो मुझे आज संडे को उनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अब सैटरडे को मैं गया हूँ ऑफिस से, यहाँ से मैं सुबह तक वो कह रहे हैं मुझे 11 से 4 भेज दीजिए। तो अगर आप में से सब लोग चीजों को सबको बताएंगे, अपने से 10 लोगों को बता रहे हैं तो उन 10 घर में खुशी आ रही है। जी सर, ये लोगों को बताइए, जानकारी दीजिए, कहिए, मिलिए, कम से कम 20 लोगों को बताइए। तो लोग तो पहले नहीं होता ना कोचिंग में एडमिशन, तुम इतने लाओ तुम्हारी फीस माफ करेंगे, वो हमारे यहाँ तो नहीं चलेगा, वो नहीं पहले करते थे ऐसे। वो नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे करने के लिए, पॉइंट ये कि लोगों को बताइए जिससे कि हमारी वो जॉब वैकेंसीज में अगर एक फिल हो जाती तो 2 जॉब वैकेंसीज हमें वो फिर आगे से देंगे। तो कहेंगे सुब्रा जी आपने वो तो भरी नहीं, हम आपको 2 और क्या दें, ऐसे हो जाता है। यहाँ पे आके ये मिला कि आपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब जो वर्क किया तो उसका कोई वैल्यू नहीं, आज के में जो करंट रिक्वायरमेंट होती है उसके वैल्यू में यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो समझ आ गया कि करंट की ट्रेनिंग का इफेक्ट पड़ता है उसी का जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे जो अटेंड है। सर कानपुर में कंसल्टेंसीज तो बहुत सारी हैं और मेरा रजिस्ट्रेशन भी कई जगह है, लेकिन जब से हम यहाँ से जुड़े इस संस्था से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि और कंसल्टेंसीज में जॉब के हिसाब से आपको प्रिपेयर नहीं करते हैं, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपको पूरा तैयार कराया जाता है और जॉब प्रोफाइल में भी वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपके वर्किंग में यूज़ हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपका एक्सपीरियंस भी है? जी, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? 3 साल का, 3 साल प्लस का। आप बीच में भी नहीं आए थे, फिर आए? जी जी बहुत जी, लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से प्लानिंग। सर सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट है वो है ट्रेनिंग का, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो एकदम हम फ्रेशर थे और जहाँ हमने पहली जगह ज्वाइनिंग करी थी वहाँ पे अभी हम गए थे, वहाँ पे भी उनको सीखने को मिला था। और जब पता चला कि हम जगह जाए इंटरव्यू जा दिया तो वहाँ पे जो जो चीज़ हमसे पूछी गई तो वो सर एक बैग से कोई सिखा नहीं देता जब तक हम आप ट्रेनिंग नहीं लगे उस चीज़ की। और जब हमने वो चीज़ सीखी तो हमें उसमें 10 में से 8 चीज़ आई, 2 चीज़ नहीं आई सर। वहाँ पे हमने यूज़ किया, उसको सीखा, गलती हम कहाँ कर रहे हैं, उस चीज़ को हमने घर पे जाके कई बार प्रैक्टिस करी और कई बार सर भटके भी उस चीज़ को लेकर के। यस सर, आपने मतलब मौका दिया कि मतलब एक बार जबरदस्त ट्रेलर दिया था। एक दिन आके आप मूड खराब था, मेरा यही मिल गया आपको, खूब सुनाया था, ज्वाइनिंग छोड़ी थी। इसके बाद तो वो यही चीज़ डिफरेंस होता है। आज का कैंडिडेट डांटने के बाद में कहेगा हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं, बट उसने वहाँ से भागा नहीं। ये अच्छा लगा है। वैसे हमारे यहाँ पे काउंसलर जो 6 साल से काम कर रहे हैं उनका बच्चा ही है और ये लगातार लगा हुआ, ये अच्छी बात है। और हमारी डांट भी सुनी, बहुत भयंकर डांटा था। पूरी गर्म थी मेरी, हम गए के मैंने ये दिखा मैं कैसे को बुलाऊं, तो हम पौन घंटे डांटते रहे, आधे पौन घंटे सुनाया होगा इसको। इसके बाद भी ये ठंडा रहा, फिर वो बोल रहे हो थोड़ी आंखें डूब गई। आपको बताओ, चलो तो उसको आप कुछ बताना चाह रहे तो कुछ नहीं सीखते। हाँ सर, ये है कि सीखने को काफ़ी कुछ मिला, जो बिल्कुल एकदम ज़ीरो थे, ज़ीरो से तो अब कुछ सीखने को मिला। कि आप जैसे डिप्लोमा किया? यस सर। हाँ सर, ITI फिटर से किया था सर।
मैंने इनको सबसे पहले ITI फिटर का जॉब इंजेक्टो लोहिया में दिया था। यस सर। ज्वाइनिंग कंफर्म दी हुई, ये गए नहीं वहाँ पे, कह रहे हमको जाने वो टाइम पे हम थक जाएंगे। फिर मतलब एक टेक्निकल जॉब के लिए बने नहीं थे, उनका मन ही नहीं हुआ टेक्निकल जॉब करने के। फिर एक जगह इन्होंने भेजी उस टेक्निकल में, क्योंकि टेक्निकल उनको रगड़ेंगे कस के प्रेशर हो, तो ये टेक्निकल के लिए बने नहीं थे। क्योंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कहा जाता है काउंसलर इंग्लिश में बोलता है सेट योर कोर इंटरेस्ट एरिया। अब इंटरेस्ट एरिया की उनको पता ही नहीं, ये अपना मम्मी पापा और वो समाज का करके बता रहा है। जब एक्चुअल लोग हमसे टेक्निकल वाले करें इंजेक्टर दिलाओ, इनको इंजेक्टर दिलाने के बाद सांसें फूल गई। ये और पायलट इनके कह रहे हैं कि इनको यहीं दिला दो दादा नगर। हम कहे ये बड़ा अजीब बात है, लोहिया के लोग परेशान है और ये कह रहा हमको इंजेक्टर यहीं दिला दो। उसने यहाँ भी करने की कोशिश करी, वहां से भी नहीं कर पाया। तब इसको पता चला कि मेरा इंटरेस्ट ऑफिस जॉब में। लाते खा के पता चला कि हमारा इंटरेस्ट टेक्निकल जॉब में नहीं है, ये समझने की बात है। तो इसलिए ये और लोग भी ध्यान दें, अपना इंटरेस्ट आपको लोगों की बातों से सीखने को नहीं मिलता है। व्हेन यू एंटर इनटू द कंपनीज आपको पता चलता नहीं ये मेरे लिए नहीं, तो मुझे ही नहीं आ रहा उसको करने में। अब इसका कुछ इंटरेस्ट आया। एक इसने भी बीच में जॉब छोड़ी है, तब मैंने उसको ट्रेलर दिया। क्यों छोड़ी? क्योंकि उनका गवर्नमेंट जॉब का मन आ गया था करने का। तो गवर्नमेंट जॉब में जाना था, पेपर था देना था, तो उनको समझा कि गवर्नमेंट जॉब। इसलिए मैं उन लोगों को भी बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ। 5-5, 6 भाई हमारे पास तो 3,500-4 हजार लोगों के नंबर है, कोई भी ले ले। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते 1-1.5 नंबर से रुक गए होंगे, वो 3,500 लोग। 5 से 8 साल दिया है। मैं तैयारी की बुराई नहीं कर रहा, ज्वाइनिंग कब आएगी किसका होगा पता है क्या? तब तक मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पेरेंट चले जाएंगे, पैसा खर्च कर करके बच्चा भी अपने को खो देगा कि हमारा कहीं हुआ नहीं, इसी में मारा जाएगा वो। जो भाई इनको बोलना है हम बोलो। जॉब एंड ड्राइव में जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड यहाँ पे सिखाया जाता है, जो कि अदर कंप्यूटर कोर्सेज से बेटर। ठीक तो बढ़िया। तो ऐसे प्रॉब्लम को ये भी सीखना है, हाउ टू स्पीक। और इसमें नहीं इधर बोला जैसे नहीं जो कितना फ्रेंड पे ऐसे बोल दो। तो जॉब एंड ड्राइव में ट्रेनिंग दी जाती है और सिखाया जाता है, वो करना बहुत अच्छा। धन्यवाद, ये भी ठीक, कोई बात नहीं। जी सर, सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है ट्रेनिंग पीरियड में कि ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पे सर और भी कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं जो इंटरव्यू में फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया और आपके रिएक्शंस क्या हो। डेवलप हुई कि नहीं हुई बताओ। जी सर, और कैसे वहाँ पे लैंग्वेज। जी 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 जी। और सर आज एक स्पेशल चीज़ और ट्रेनिंग में मुझको समझ में आई सर कि जो वर्किंग पीरियड से जो जॉब करते हैं, जो सिखाने आए थे आज जो सर आए थे सर, उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बताई। जैसे कि उन्होंने बताया कि सीखो, मतलब उतना भी ज़्यादा मत सीखो, उतना सीखो जितना कि तुमको ज़रूरत है। जो HR जहाँ पे जो पूछते हैं, उन्होंने बताया कि HR जो आपसे पूछेंगे वो ये ऐसा पूछेंगे कि आपको क्या आता है। तो उन्होंने ये चीज़ें समझाई कि HR आपसे इतना पूछेंगे कि आपको क्या आता है इसमें, तो आप उतना बताएंगे तो उतने में ही आपसे पूछेंगे, ना कि वो अदर और भी चीज़ें पूछेंगे। तो उतना सीखिए जितना परफेक्ट सीख सकें। धन्यवाद सर। बताइए आप क्या सीखे? सर अभी मुझे यहाँ 3 से आज चौथा दिन है ट्रेनिंग लेते हुए, और काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ मैं। और तैयारी में मैं सही कर रहा हूँ, बट मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता सर। ठीक है, आप अपनी वाइफ को इसका धन्यवाद देते नहीं? बिल्कुल लेते हैं। क्योंकि मैं ये शिवभूषण की वाइफ हैं, आप समझिए ऐसा बहुत कंप्यूटर से बोलने में भी हेजिटेट कर रहे होंगे, इसलिए मैंने दिया नहीं माइक इनको। लेकिन ये आप समझिए अपने इनके ये हस्बैंड काम कर रहे थे बहराइच में, इन्होंने वीडियो देखा, वीडियो से ये फतेहपुर से यहाँ जानकारी करने आई अपने हस्बैंड के लिए कि इनको और बेटर ले जाना है, बहुत वहाँ वर्किंग कर रही है। तो सरप्राइज था, और बिल्कुल एक हाउस वाइफ हैं, लेकिन इन्होंने सारी जानकारी करी, बातचीत करी यहाँ पर, और उसके बाद में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में मतलब कि वहाँ से अपने हस्बैंड के लिए चल के आई हैं, परिवार के लिए वहाँ से जानकारी करी पूरी, फिर इनको लेकर के आई समझने के लिए, फ़ोन में बात करी, फिर अभी भी अपने को भी सीख रही हैं। ऐसे तो वैसे कई सारे एग्जाम्पल आए पहले भी रहे हैं यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के। मैं इस बात के लिए वैसे सलूट करता हूँ ऐसी हर वो महिला को जिनको वास्तव में घर परिवार के लिए चल करके कितनी करें। इसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं, भावना की जरूरत है। अगर फीलिंग है, भावना है, तो सब सीखते जाते हैं आप, परिवार के लिए, घर के लिए, आपके अंदर खुद आ जाती है। जैसे माओ के पास ये ताकत होती है, ईश्वर ने दी अलग से, तो इनके पास में वो ताकत थी। ये मैं तो इनका नाम ही नहीं, मैं तो इनको शिव पूजन की वाइफ ही बोलता हूँ। नाम बोले, क्या नाम तुम्हारा? शशि। लेकिन इसी अभी 1-2 दिन पहले लगातार इसने फ़ोन भी करने में, खूब जानकारी करने में
क्योंकि अभी साई नेचर है, बहुत ज़्यादा निकली है नहीं, तो अभी वो फ़ोन में वो कि सर हमारा कितनी जल्दी होगा, कैसे होगा, क्या होगा, हम कहाँ जाएँ, क्वेश्चंस हैं उसके माइंड में। आज लड़कों के माइंड में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं कैसे जाना, क्या करना है। तो ये भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम कैसे जाएं सर, जल्दी लगें। और एक परिवार वाला व्यक्ति निकल करके, आप ये फतेहपुर से अप डाउन करते हैं, ही इज कमिंग फ्रॉम फतेहपुर से अप डाउन कर रहे हैं, आ रहे हैं, सीख रहे हैं आ करके, और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर रहे हैं। तो मतलब वो कैसे, देखिए वाइफ भी मोटिवेट कर रही है कि आप कैसे आगे बढ़िए, कैसे करिए, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो तो ऐसी प्रोफाइल में कैसे आइए, ये इन्होंने वीडियो देख के किया है। तो इसके लिए भावना जिसके पास में है ना, तो उसके लिए आप बहुत MBA हो, यू नो वेरी गुड इंग्लिश ओनली, तब करते हैं, तब कर रहे हैं। जबकि उसको पहले दिन बहुत दिक्कत हुई थी, कुछ समझी में नहीं आ रहा था, पहले दिन नहीं आ रहा था। इसीलिए क्या होता ना कि पहले दिन भाई 2 दिन लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर में सब वी लुकअप एस लुकअप चल रहा है, अब इसने तो नहीं देखा, बट शी इज लर्निंग। तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन के पीछे ये भी अच्छी जगह पहुंचेंगी, धीमे धीमे पहुंचेंगी। लेकिन उसके पहले इनको हमें सेट करना है, क्योंकि ये यहाँ पे रहने की पोजीशन में जब यहाँ पे आ जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इनके लिए एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैं उन लोगों को खासतौर से कहता हूँ जो घर में वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बहुत सारे लड़के कहते हैं सर मैं 6 महीने देखा था, अब आ रहे हैं। इसने देखा, किया, आए, तुरंत यहाँ बात करी, फिर हमने कहा पहले हस्बैंड से बात कराओ, तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं थी। जब उन्होंने फ़ोन से बात कराई, इनका ID उसी दिन बनाया, फिर दोबारा से 2-3 दिन में क्वेश्चंस खूब थे करे। फिर मुझे ये समझ में आ गया कि इनको हमें सिखाना भी है, और सिखाते सिखाते इनको वही थ्योरी हमारी काम करेगी कि इनको पहले सेट करना है। यहाँ पे क्यों सेट करना जरूरी है? क्योंकि जब एक परिवार को चलाने के लिए अर्निंग चाहिए। अगर हम सिर्फ सीखते रहेंगे, देखो अर्निंग जब आती है ना, तो यहाँ से मन सीखता जाता है। अर्निंग में बहुत दिन डिस्टर्बेंस होगा तो सीखने में दिक्कत आती है। इसलिए हम लोग एक जॉब को छोड़े तो दूसरी जॉब में आए, तो उसके लिए उसको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देना। आप रह गई, आप कुछ पूछिए। हेलो, माय नेम इज़ वर्तिका। सर मैं यहाँ का पहले ये बताऊंगी कि जैसे कोर्सेज में क्या होता है कि बस कॉपी रजिस्टर फिलअप करते रहो तो वही हुआ है, मतलब कॉपी फिलअप। यहाँ पे माइंड को फिल किया जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जो GAD बेस्ड रिक्वायरमेंट होती है कम जॉब में। अरे कोर्सेज में क्या, मेरी बस कॉपी फिल रखी है पूरी अलमारियों में। कौन कौन से कोर्स किए थे आपने? मैंने डाटा एनालिस्ट, अकाउंटेंट और एडवांस एक्सेल। कितने साल की लगा टाइम उसमें? 4-5 साल में कंप्लीट किया। बस पढ़ाई और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो वो तो चल ही रही थी। कोर्सेज साइट से थे ऑनलाइन। चलिए, देखिए जो ये प्रैक्टिकली आप लोगों को हम लोग बताते हैं ना कि ये सीखना भी है। अब आप लोग जो है ना, देर हो जाएगी, आप लोगों को बात करनी है, टाइम है, भी टाइम है, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? लेट हो रहा है, ठीक। आप लोग जाना चाहते हैं? जल्दी में सेशन बस खत्म कर रहे हैं। एक तो बात ये है कि समझना ये है कि हमें ज्वाइनिंग और इंटरव्यूज़ भी देने हैं। पहली बात तो इंटरव्यूज़ देने में कहीं पैकेज अगर कम हो रहा है आपका, सपोज करिए कहीं पैकेज कम हो रहा है, तो भी इंटरव्यू देने हैं। क्यों इंटरव्यू देने हैं? तो वो कहीं फंसे, जैसे अभी आप गए, अभी आपने इंटरव्यू दिया, आपसे कुछ गलतियाँ हुई, वो गलतियाँ क्या हुई? वो करने में हुई ना। पहले तो समझ रहे थे हमें आ रहा है, आप भी इंटरव्यू दे के आए, आपका वो फंसा, अब वो दोबारा कोई फंसा सकता है? कोई नहीं फंसा सकता। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अगर एक जगह फंस गए तो दोबारा कहीं फंसे नहीं। अगर मेरा बस चले ना, मैं सिखाऊं नहीं, सिर्फ फंसाऊं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास में पुराने समय में ये प्रोजेक्टर में हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते थे, आज ये ऑनलाइन ट्रेनिंग में खूब सिखाते रहते हैं। अच्छा, इसीलिए क्या होता है कि जो सीखना है वो यहाँ प्रैक्टिकली करना और तुरंत जाकर इंटरव्यू में कहीं ट्रायल देना है। वो क्या करेगा, आपको रिजेक्शन भी एक सिलेक्शन की ओर ले जाता है। मोटी बात ये सीखनी है माय डियर कैंडिडेट। ये इसलिए आपको वीडियो अपलोड किया है कि जो लोग एब्सेंट हो जाते हैं, जो लोग कंपनीज में सेशंस को बहुत हल्का या लाइट लेते हैं, तो देखिए RHDL के जयप्रकाश ने आगे सिखाई, कुछ चीज़ें नहीं मिली, और ये सब लोगों का एक अपना एक्सपीरियंस है। ये इनमें से लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, ये सब सिलेक्टेड नहीं है, पर इन्होंने भी बात कही है। इसमें से कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, पर उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास तक पहुंचना चाहिए, और ये जानना भी चाहिए कि दे ऑल आर इनटू द प्रोग्रेस स्टेज। आज जो 2 वीडियो सिलेक्ट हुए हैं, जो 2 वीडियो अभी मैंने अपलोड किए हैं सिलेक्शन के, उनमें भी आप देखेंगे कि एक बंदा जो है बहुत लंबे समय तक मतलब हर बात में जवाब एक शब्द का देता था, लेकिन वो प्रेशर हैंडल कर ले रहा है कंपनी में, जबकि 2-3 लोग और जो गए हैं वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आजकल ये भी बहुत ज़रूरी है कंपनी का प्रेशर हैंडल करने के लिए अपनी इनर पावर, अपनी इंटरनल शक्ति, मतलब दूसरों से बातचीत, व्यवहार अगर खराब है उसकी वजह से हम डिस्टर्ब ना हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, और इसके लिए रोज हमें अपनी काउंसलिंग करते रहना है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।